युधिष्ठिर नारद जी से कहते हैं कि कर्ण बहुत शक्तिशाली था, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। चाहे कितना ही महारथी क्यों न हो, कर्ण के सामने फीका ही पड़ता था। और कर्ण इतना दानवीर भी था कि युद्ध भूमि में हमें चारों भाइयों के प्राण भिक में दे दिए थे। अगर कर्ण चाहता तो हमें मारकर वो युद्ध को जीत सकता था। ये वीडियो का दूसरा भाग है। अगर अभी तक आपने हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। हमने आपको सबसे पहले वीडियो के पहले भाग की झलक तो आपको दिखाई दी है। अब आगे शुरू करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, वास्तव में कर्ण और अर्जुन के लिए युद्ध में कुछ भी असाध्य नहीं हो सकता था। अनग, ये देवताओं की गुप्त बात है जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। महाबाहो, पूर्व काल के इस यथावत वृत्तांत को तुम ध्यान देकर सुनो। प्रभो, एक समय देवताओं ने ये विचार किया कि कौन से ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समुदाय शस्त्रों के आघात से पवित्र हो स्वर्ग लोक में पहुंच जाए। ये सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया, जो संघर्ष का जनक हुआ। वही तेजस्वी बालक सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने अग्निगोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। राजेंद्र, वह भीमसेन का बल, अर्जुन की फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल और सहदेव की विनय, गांडीवधारी अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ बचपन में ही मित्रता तथा पांडवों पर प्रजा का अनुराग देखकर चिंता मग्न हो जलता रहता था। इसीलिए उसने बाल्य अवस्था में ही राजा दुर्योधन के साथ मित्रता स्थापित कर ली और देव की प्रेरणा से तथा स्वभाववश वह भी आप लोगों के साथ सदा द्वेष रखने लगा। एक दिन अर्जुन को धनुर्वेद में अधिक शक्तिशाली देख कर्ण ने एकांत में द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं बाणों को उसके छोड़ने और लौटाने के रहस्य सहित जानना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूँ। निश्चय ही आपका सभी शिष्यों और पुत्रों पर बराबर स्नेह है। आपकी कृपा से विद्वान पुरुष यह न कहे कि ये सभी अस्त्रों का ज्ञाता नहीं है। कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन के प्रति पक्षपात रखने वाले द्रोणाचार्य कर्ण की दुष्टता को समझकर उससे बोले, वत्स, ब्रह्मास्त्र को ठीक ठीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण जान सकता है, अथवा तपस्वी क्षत्रिय, दूसरा कोई किसी तरह से नहीं सीख सकता। उनके ऐसा कहने पर अग्निगोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की आज्ञा ले उनका यथोचित सम्मान करके कर्ण सहसा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी के पास जाकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहकर उसने गुरु भाव से उनकी शरण ली। परशुराम जी ने गोत्र आदि सारी बातें पूछकर उन्हें शिष्य भाव से स्वीकार कर लिया और कहा, वत्स, तुम यहाँ रहो, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर वे मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग लोक के सदृश मनोहर उस महेंद्र पर्वत पर रहते हुए कर्ण को गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था। उस पर्वत पर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से विधि पूर्वक धनुर्वेद सीखकर कर्ण उसका अभ्यास करने लगा। वह देवताओं, दानवों एवं राक्षसों का अत्यंत प्रिय हो गया। एक दिन की बात है, सूर्यपुत्र कर्ण हाथ में धनुष बाण और तलवार ले समुद्र के तट पर आश्रम के पास ही अकेला टहल रहा था। पार्थ उस समय अग्निहोत्र में लगे हुए किसी वेद पाठी ब्राह्मण की होम धेनु उधर आ निकली। उसने अनजाने में उस धेनु को हिस्त्र जीव समझकर अक्षमात मार डाला। अनजाने में यह अपराध बन गया था। ऐसा समझकर कर्ण ने ब्राह्मण को सारा हाल बता दिया और उसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान, मैंने अनजाने में आपकी गाय मार डाली है, अतः आप मेरा ये अपराध क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। कर्ण ने इस बात को बार बार दोहराया। ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर वाणी द्वारा उसे डांटता हुआ सा बोला, दुराचारी, तू मार डालने के योग्य है। दुर्मते, तू अपने इस पाप का फल प्राप्त कर ले। पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता है, उसके साथ युद्ध करते हुए तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी और तू अचेत सा हो रहा होगा। उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा। अब तू चला जा। वो मूढ़, जैसे असावधान होकर तूने इस गौ का वध किया है, उसी प्रकार असावधान अवस्था में ही शत्रु तेरा सिर काट डालेगा।
इस प्रकार श्राप होने पर कर्ण ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को बहुत सी गोए, धन और रत्न देकर उसे प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उसने इस प्रकार उत्तर दिया, सारा संसार आ जाए तो भी कोई मेरी बात को झूठी नहीं कर सकता। तू यहाँ से जा या खड़ा रहे, अथवा तुझे जो कुछ करना हो वो कर ले। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। उसने दीनतावश सिर झुका लिया। वह मन ही मन उस बात का चिंतन करता हुआ परशुराम जी के पास लौट आया। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि अगर कर्ण के रथ का पहिया धरती में नहीं धंसता तो क्या होता। तो फिर बस आज के वीडियो में इतना ही।